आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। चिराग पासवान ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं और एनडीए का एक कहा जाए ना कि मजबूत अंग है, पहले से सांसद भी हैं। ऐसे में आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके कारण वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? ऐसा क्या कमी उनको खल रहा है कि वो बिहार में आके चुनाव लड़ना चाहते हैं? ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक राजनीतिक खलबली तो मची ही है, लेकिन एक प्रश्न भी उठ रहा है, और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि चिराग पासवान आखिर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार विधानसभा क्यों लड़ना चाहते हैं? आपको चैनल को तो सबसे पहले स्वागत है, अभिनंदन है आपको भी। बिहार का और ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए, कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा विकास हो और अच्छा से ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर हो, फैक्ट्रियाँ लगे और ज्यादा से ज्यादा विकास, इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप केवल अपने बिहार का ही विकास देख रहे हैं कि अपना और अपनी पार्टी का भी विकास? नहीं, बिहार का विकास देख रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इनका विजन ही है, शुरू से ये लेके ही चले हैं। अच्छा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट भैया विजन है, तो पहले से वो सांसद भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो आखिर ऐसा कैबिनेट मंत्री रहते वो क्या नहीं कर पा रहे हैं कि वो बिहार विधानसभा अगर चुनाव लड़ लेंगे और अगर विधायक बन जाएंगे तो करेंगे? थोड़ा इधर घुस जाइए, कैमरे की तरफ मत बुलवाइए हमसे, मत बुलवाइए। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए भैया कि आखिर मतलब वो पहले से कैबिनेट मंत्री है चिराग पासवान, उसके बाद कहा जाए कि सांसद भी हैं, एक बड़े क्षेत्र को वो करते हैं, लीड करते हैं, तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने उस पद को? देखिए, चिराग पासवान हवाई नेता है और इत्तेफाक से उनका जो अब सिंबल भी मिल गया है, वो हेलीकॉप्टर मिल गया है, ऊपर रहने के लिए, नीचे रहने के लिए नहीं। और ये देहात का जगह है, ये मतलब बिहार जो है ना, ये गांव का जगह है, ठीक है। और गांव में एक कहावत चलती है, भोथ विद्यार्थी के बस्ता मोट, मतलब कि जो बुड़बक विद्यार्थी होता है ना, उसका जो बैग होता है बड़ा होता है। इनके पिता नाम लीजिएगा तो फिर किसी और वही नहीं, पार्टी का प्रचार हम नहीं कर रहे हैं। उनके पिताजी का बनाया हुआ क्षेत्र था। उनके पिताजी उस समय झोपड़ी छापते तो झोपड़ी में ले जाके रखे थे उनको कि बेटा तुम मेहनत करो और अपना एक क्षेत्र बनाओ। जमुई में वो अपना क्षेत्र बना नहीं पाए। ऐसा क्या है जो बिहार के लिए वो कर नहीं पा रहे हैं मंत्री रहते हुए? वे चाह रहे हैं कि जैसे कि पूरा बिहार का मुख्यमंत्री का पद लेकर के हम यहाँ बिहार का कार्य करें। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है कुछ बड़ा सपना देख रहे हैं, इसीलिए जो है बिहार विधानसभा चुनाव, पहले से आपके यहाँ सांसद हैं लेकिन तभी कहते हैं कि हम बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्यों लड़ने का सोच रहे हैं, क्यों सपना देख रहे हैं? मुख्यमंत्री बनने के लिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहे जीते। अभी देखिए, एनडीए में 2 बड़का पार्टी है, बीजेपी भी है, जेडीयू भी है, तो 2 बड़का पार्टी छोड़ के चिराग पासवान के कैसे मुख्यमंत्री कोई बना देगा? रेस में रहेंगे, उस लाइन में खड़ा रहेंगे, कभी नंबर आ जाएगा। तो नंबर लाने के लिए खड़े रहेंगे, तो उसके लिए तो बहुत आगे तक मेहनत करना पड़ेगा जी। मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी भाषण में बोलते हैं जो हमको बिहार बुला रहा है, तो हम ये उनसे पूछना चाहते हैं जो पहले वो तालिबान में थे क्या, जो आज बिहार में बुला रहे हैं? यहाँ से बिहार से 2 बार सांसद हाजीपुर से हुए हैं, पहले बिहार में नहीं थे क्या? ये इसलिए वो आपका ये सवाल जो है हम जरा यहाँ पे रखते हैं। अभी भैया ने सवाल पूछा कि चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार बुला रहा है, हम बिहार की सेवा करना चाहते हैं, तो पहले भी तो बिहार के ही एक लोकसभा से सांसद थे, तो फिर उसके बाद क्यों नहीं उस समय उनको सेवा का मौका मिला? देखिए, बिहार बुला रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। बिहार को विकसित बनाने के लिए वो बिहार आना चाहते हैं, बिहार के जनता बुला रहा है ना, और विकसित बिहार बनाने के लिए उनको बिहार में आना जरूरी है। आपको 243 सीट पर जीतने के लिए उनको बिहार आना जरूरी है। एनडीए को मजबूत करने के लिए उनको बिहार सीट का बात बोल के फिर आप एक नया विवाद को जन्म दीजिएगा। काहे कि अभी एनडीए आपको बता रहे हैं, एनडीए 243 सीट जीतेगी और विपक्ष तो 0 होना है। यहाँ 243 सीट पे एनडीए का परचम, जीत का परचम लहराएगा और चिराग पासवान जी ये बिहार आएंगे, जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जनरल सीट का जब चिराग पासवान ने नाम लिया तो फिर एक और बात निकल के सामने आया कि नीतीश कुमार के ऑप्शन के रूप में भी चिराग पासवान अपने आप को जो है वो तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। बिहार का डिमांड है, बिहार का डिमांड है कि चिराग पासवान जी जिस तरीके से बेरोजगारी का सवाल पर उन्होंने सरकार में रहते हुए सरकार से सवाल पूछते हैं, अच्छा लगता है। विपक्ष तो पूछता ही नहीं है। सरकार से तभी सवाल पूछते हैं जब कुछ खिटफट चलते रहता है। नहीं, सवाल पूछते हैं और
विकास के एजेंडा पर हर समय सरकार को बैकफुट पर भी लाने का काम करती है। इसीलिए उनको बिहार बुला ही नहीं रहा है। बिहार का अगला सीएम वही है। हाँ, अगला तो एक बात बताइए कि अभी उनके पहले जो है उनसे दो बड़ी पार्टी जो है, पार्टी के सीट के उसी हिसाब से सीट भी मिलेगा, विधानसभा में उसी हिसाब से सीट भी मिलेगा। 5 सांसद है उनके यहाँ बिहार में, है ना, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उसके बाद वो तीसरी पार्टी है, पहले जेडीयू और बीजेपी है एनडीए में, उसके बाद वो आते हैं। पार्टी तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, लेकिन आम जनता की डिमांड है जो बिहार के युवाओं को रोजगार की बात करेगी, बिहार में अपराध गुंडा को कम करने की बात करेगी, रोजगार देने की बात करेगी, उसी के साथ पूरे बिहार है। बिहार को बर्बाद करने में किसका हाथ है? आप भी बताइए ना, आप तो घूमते हैं सब। हाँ, आप तो बताइए तो विवाद हो जाएगा, हम बताएंगे तो विवाद नहीं होगा। हम भी विवाद होगा, हम भी बताएंगे तो बर्बाद। हम जनता, आप लीजिए, आपको भी आप भाई हमारा सही बोले हैं। ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान आखिर बिहार विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? पहले भी यहाँ से जनप्रतिनिधि है, वो बिहार के जनप्रतिनिधि हैं, तो आखिर ऐसा वो क्या नहीं कर पा रहे हैं जो विधानसभा चुनाव लड़के वो करेंगे? देखिए, सबसे पहले विधानसभा चुनाव लड़ना उनका व्यक्तिगत निर्णय है। भारत का कोई भी कानून उनको विधानसभा चुनाव लड़ने से नहीं रोकता है। दूसरी बात कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अंदर भी एक महत्वाकांक्षा थी कि बिहार में मैं बड़ा नेता के रूप में उभरूं। बड़े नेता जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादातर समय केंद्रीय राजनीति में दिया। अगर आज के समय में चिराग पासवान को महत्वाकांक्षा है कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़के बिहार के फलक पे कुछ काम कर सकूं, तो यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उनके इस निर्णय के साथ उनके अन्य सहयोगी दल खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। तो यह एनडीए और चिराग पासवान का आंतरिक निर्णय है। अगर वो विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो उस समय जनता गुण दोष के आधार पे इस बात का निर्णय लेगी कि चिराग पासवान बिहार के अग्रणी नेता हो कि नहीं हो। अच्छा, अभी उन्होंने एक सामान्य सीट का चुनाव करने की बात कही है कि वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब इसके बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई कि वो कोई बड़ी भूमिका चाहते हैं बिहार में। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो संसदीय राजनीति में है उसकी इच्छा होती है कि अगर वो प्रदेश स्तर पे राजनीति कर रहा है तो मुख्यमंत्री बने, और राष्ट्र स्तर पे राजनीति कर रहा है तो प्रधानमंत्री बने। तो बड़ी भूमिका चाहना मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है, ये उनका निर्णय है। अब बिहार की जनता उनके इस निर्णय के साथ कहां तक खड़ी होगी, ये भविष्य की बात है। रही बात सामान्य सीट से लड़ने की, तो ये बात सच है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए कुछ क्षेत्र सुरक्षित हैं, लेकिन सामान्य सीट पे लड़ने पे उनको कोई भी कानूनी प्रतिबंध नहीं है। अगर उनके अंदर ये आत्मविश्वास है कि मैं सामान्य सीट से भी लड़के जीत सकता हूं, तो वो अपना आत्मविश्वास दिखाएंगे और समय के साथ जनता उनके निर्णय को सही या गलत साबित करेगी। आप क्या कहते हैं भैया, क्या भूमिका चाहते हैं चिराग पासवान बिहार में? जो भैया बोले वही ठीक है। मुख्यमंत्री की भूमिका चाहते हैं? चाहे तो अच्छी बात है, अच्छी बात। बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे, विकसित बिहार का। क्या लगता है बिहार में, क्योंकि देखिए वैसे तो इलेक्शन के समय बहुत सारे नए नए नेता जो है वो बिहार की तरफ आते हैं, लेकिन चिराग पासवान क्योंकि उनकी राजनीति बिहार पर ही आधारित रही है ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो हर राज्य के रहे, वो बेसिकली बिहार के ही रहे हैं। अब संसदीय बोर्ड में भैया ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कोई भी आदमी जो है जो केंद्र में है वो चाहता है कि जिस क्षेत्र में उसकी पकड़ हो उस क्षेत्र में उसकी पकड़ और अच्छी बने, अच्छी रहे। तो क्या उनको ऐसा लगता है कि वो सांसद रहते हुए, थोड़ा कैमरा मत लीजिए, तो सांसद रहते हुए वो काम नहीं कर सकते जो वो विधायक रहते हुए करेंगे? ना, संसद भी इधर भी आए तो उनका अच्छा छवि होगा, अच्छा परिचय होगा। बिहार के हैं वो, और अच्छी है, हमारे दलित से हैं, बहुत ही अच्छी नेता है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए कि चिराग पासवान यहाँ से लड़ते हैं, तो जेडीयू भी है पहले से लाइन में, उसके बाद यहाँ पे जीतन राम मांझी की भी पार्टी है, बीजेपी भी है, सब लोग हैं। क्या लगता है उन लोगों को फायदा होगा कि नुकसान होगा चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने से? सब नुकसान होगा, नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। फायदा किसको होगा? आप राघोपुर की जी, राघोपुर के हैं। राघोपुर में अभी जो ओवरब्रिज बना, पुल जो बना है, गंगा पथ बना है, 6 लेन बना है, उस पर बड़ा विवाद चल रहा था। जी बोलिए ना कि चिराग क्षेत्र है तेजस्वी यादव का, और इतने समय से जो है मांग चल रही थी और बनवाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बहुत सारे लोगों से हम भी बात करने गए थे,
तो बहुत सारे लोग खुश भी थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं तेजस्वी ये भैया बनाए हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इतना दिन से हम लोग मांग रहे थे और नीतीश कुमार बना के दिए हैं। और तेजस्वी यादव जो है अपने क्षेत्र के अलावा बाकी सब क्षेत्र पे ध्यान देते हैं, अपने ही क्षेत्र पे ध्यान नहीं देते हैं। एक शिकायत कर रहे थे लोग, वो शिकायत सुनिए भैया बोलने दीजिए, वो शिकायत हम आप तक रख रहे हैं, वो शिकायत दूर करिए, है कि नहीं? फूल जो दिया हुआ तेजस्वी जी का दिया हुआ है, तेजस्वी जी का दिया हुआ फूल है। हाँ, तेजस्वी का दिया हुआ फूल है। जी, सरकार में गठबंधन में थे तो उसी समय न्यों दिया था 2015 में, वही गठबंधन वही न्यों दिए थे मुख्यमंत्री के साथ मिलके। उप मुख्यमंत्री पास हुआ नीतीश कुमार के सिग्नेचर पर जी, नीतीश कुमार के सिग्नेचर सरकार में थे दोनों, सरकार में थे ना उस समय दोनों, सरकार में थे, उसी समय न्यों पड़ा था फूल करा ऊपर के। पूरा क्रेडिट आप तेजस्वी को दे रहे हैं ना, क्रेडिट तेजस्वी को दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हॉस्पिटल बनवाए हैं उसका जायजा लेने के लिए कहिए भाई जी को, बहुत अच्छा लगेगा उनको कि हॉस्पिटल में व्यवस्था क्या है। ये जो है से बहुत सारा बात करते हैं केंद्र सरकार का योजना के बारे में। अरे केंद्र सरकार की योजना का तुलना आप कहाँ से करेंगे भाई? आपको महात्मा गांधी सेतु के पैरेलल एक आज जो है से पैरेलल पुल बन रहा है। आप जो कच्ची दरगाह से लेकर के जो आप बिद्दुपुर तक आ गए वो केंद्र सरकार का है। आपको जेपी सेतु जो आप आ रहे हैं वो केंद्र सरकार का देन है। आपको बता रहे ये तुलनात्मक ढाल के दिया, वो सीधे पुल जाएगा तो पुल पर ताकत रहिएगा, और केला का छिलका दे पर दिखेगा। ढाल तेजस्वी जी का देन है, 6 लाइन का देन है कि राघोपुर में ढाल जो दिया। वैसे तो हुआ बारिश होगा तो कहेंगे इंद्र भगवान के तेजस्वी यादव बुलाए, नहीं बारिश के नहीं, ढाल के मतलब। चिराग पासवान आखिर चिराग पासवान बिहार में क्या भूमिका चाहते हैं ये बताइए। देखिए, राघोपुर 6 लेन पुल की जो बात है वो 2015 में पास हुई थी, उसके शिलान्यास हुआ था। उसमें उस 16 में हम शिलान्यास में भी गए थे। उस वक्त राजद और जदयू की संयुक्त सरकार थी, कांग्रेस के, उसमें पास हुई थी। उसी वक्त वो नक्शा बना था कि नीचे पुल उतरेगा, नक्शा बाद में चेंज नहीं हुआ। उस मंच पर नीतीश जी, लालू जी सब थे। जिसकी सरकार होती है उसकी उपलब्धि मानी जाती है, इसमें कोई बात नहीं है। सरकार में थे, विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। विकास किया, किसी ने नेता ने विकास किया, उसकी जयकार होनी चाहिए, चाहे जो नेता हो। क्रेडिट ले, अपने स्वर क्रेडिट लेंगे। चिराग पासवान जो बिहार की चुनाव लड़ने की बात पिछले 2 महीना से सुर्खियों में रहा है, नेशनल चैनल में भी देखने को मिल रहा है। और पिछले बार पार्टी लड़ी थी, इस बार खुद लड़ने की बात कर रहे हैं। अगर वो लड़ते हैं एनडीए की एकजुटता के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में तो उनका स्वागत है। अलग लड़ते हैं तो जनता फैसला करेगी उनका क्या होना है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए साथ ही में लड़ते हैं, जो ये बार बार बात आती है मुख्यमंत्री बनने की, कि मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं या मुख्यमंत्री की भूमिका चाहते हैं, वो तीसरे नंबर की पार्टी है। उससे पहले जेडीयू और बीजेपी आता है। फिर ये दोनों क्यों चाहेंगे कि कोई तीसरी पार्टी का जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए? और उसके बाद आप देखते ही हैं कि कितना जो है सख्त बयान देते रहते हैं जीतन राम मांझी, तो जीतन राम मांझी का भी उनको आगे बढ़ने दे देंगे। बिहार की राजनीति में जो भी दल है 5-7 वो सबका सुप्रीमो कहता है हमको एक दिन मुख्यमंत्री बनना है, एक दिन बनना है। वो मौका एक दिन का जनता देती है, नेता हम लोग नहीं दे सकते। जनता जो फैसला करेगी, चुनाव लड़ेंगे, वैसा होगा। वर्तमान में ये बात हम मान लिए, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग नहीं है, सब लोग एक ही में है। अब कांग्रेस को कितना सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए आरजेडी के परिक्रमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल तो हो रहा ही है। अब वो अलग हो जाएंगे तो कोई आरजेडी से नहीं पूछने जाएगा कि आप कितना सीट दीजिएगा कांग्रेस को, लेकिन जब तक साथ है। आरजेडी से लगातार एआईएम सीट मांग रही है, आरजेडी इनकार करिए, उनको नहीं लेंगे कि आप हमारा समर्थन करिए, आप उम्मीदवार साथ आइएगा, नहीं तो नहीं आइए। मामला फंसा हुआ है, देख रहे हैं हम। तो वही ना कह रहे हैं कि अब इसमें जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी रह के हर 2 दिन पे हमको लगता है कि इतवार सोमवार के कोई ना कोई बयान दे ही देते हैं चिराग पासवान पे। तो कैसे फिर ऐसे कैसे? देखिए वो दलित पॉलिटिक्स है कि दलित का नेता बहुत बड़ा हम रहे तो हम रहे, उसकी राजनीति अंदरूनी राजनीति है। लेकिन हाँ, अपना राजनीति जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन रहेंगे सब एनडीए में ही। तो चिराग पासवान क्या सपना देख रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि बिहार से चुनाव लड़ेंगे? मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने का सपना जी। तो मुख्यमंत्री आपको नहीं लगता कि बड़ा दूर का कौड़ी है अभी? नहीं, कभी नहीं, बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी का बनेगा? जी जी, मुख्यमंत्री नीतीश बीजेपी। कुमार के नेतृत्व में बोलते हैं कि चुनाव लड़ेंगे। नहीं, जनता की मांग है बीजेपी की मुख्यमंत्री हो। जनता की मांग है? जी जी, जनता की जनता की मांग है चिराग पासवान। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बीजेपी जनता की मांग है बीजेपी की मुख्यमंत्री हो। जनता की मांग देखिए, जनता की मांग जब कोई बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि जो है समर्थक है उस पार्टी के, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान को आखिर सांसद रहते हुए
ऐसा क्या हासिल नहीं हो रहा है जो वो बिहार विधानसभा चुनाव के माध्यम से हासिल करना चाहते हैं? हम एक लॉजिकल बात पूछ रहे हैं आपसे। अगर चिराग पासवान जी बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो संविधान में स्वतंत्र है, आए लड़े। हाजीपुर में उनके पिताजी को उनके पिताजी ने बहुत दिए हैं, वो भी सांसद है। तो अगर वो कुछ काम किए हैं और करना चाहते हैं तो चुनाव लड़े वैशाली जिला में। और उन्होंने कहा है कि सामान्य सीट से लड़ेंगे, एकदम समान से। शाहाबाद की बात कर दी है, राम पहले ही साफ हो गया कि इधर से नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान जी को नहीं कहेंगे, लेकिन रामविलास पासवान जी हाजीपुर के लिए सभी वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी वर्ग के काम करते हैं। जगह पे हम इसलिए फोकस नहीं करना चाहते हैं कि कोई जगह अगर वो ऐसा सेफ चुनते भी हैं कि हाँ भाई हाजीपुर से हम लड़ेंगे और जीत जाएंगे, तो हमको तो नहीं लगता है कि केवल विधायक ही जीतने के लिए वो जो है कैबिनेट का पद छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार को खत्म करना है। जहाँ तक अगर अच्छी बात है कि काम करे और बिहार के मुख्यमंत्री बने। हमारे नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री युवा रहे हैं, वो भी युवा रहे, जनता के बीच जाए। और हम कहते हैं कि बिहार के लाल हैं, हाजीपुर की धरती उनके साथ है। में दो तलवार नहीं टिकता है, ये बात जान पक्ष और विपक्ष तब सत्ता है। कोई ना कोई पक्ष में रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे, तो उनको खुल के आना पड़ेगा ना। दोनों काम नहीं चलेगा ना कि एनडीए के साथ रहेंगे और चुनाव भी लड़े। अगर चुनाव लड़ना है तो खुल के आए मैदान में और लड़े चुनाव, जनता फैसला करेगी। बिहार में किसी के साथ कोई भी गठबंधन किए हुए बिना कोई सरकार यहाँ पे नहीं बना सकता है, क्योंकि जब तक यहाँ पे थर्ड फ्रंट का लड़ाई चलता है, या तो आरजेडी है, बीजेपी है या जेडीयू है, यही तीन का स्टेट में यही तीन का चलता है। कोई और दूसरा तो कोई है नहीं। कांग्रेस का ऐसा कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। बिहार में काम नहीं, बस तीन ही आदमी का, और नीतीश कुमार का जो किया है वो ही आज तक चला जा रहा है। बस अभी निपटम का कितना बड़ा निपटम का जो है से चिराग पासवान जी ने सहदेई में जो है से ये किए हैं, सेल के जमीन पर जो यूनिवर्सिटी बनेगा। आपको बता रहे हैं केंद्रीय विद्यालय का इतना बड़ा बिल्डिंग चिराग पासवान जी दे रहे हैं। लोगों को क्या पता नहीं। एक बात बताइए भैया, एक छोटे सा सवाल है मेरा, क्योंकि हम जब भी हाजीपुर आते हैं तो एक शिकायत हमको सुनने को मिलता है कि यहाँ पर जो सड़क की व्यवस्था है, जो लोकल सड़क है, उसकी व्यवस्था बड़ी खराब है। देखिए, नगर परिषद के सड़क का व्यवस्था के बारे में इनको जिक्र करते हैं। विपक्ष का एक मुद्दा है नमामि गंगे का काम। सुनिए, नमामि गंगे का काम हो रहा है, पहले सुनिए, नमामि गंगे का काम हो रहा है। जब कोई डेवलपमेंट का काम होगा तो निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत रोड टूटेगी, समस्या है। इसका निदान के लिए हमारे नेता जो है से जल संसाधन मंत्री से लेकर के और सड़क परिवहन मंत्री और डीएम वैशाली को पत्र लिख करके कहे हैं कि हाजीपुर को डेवलप करना है, विकसित करना है, बिहार को डेवलप करना है, विकसित करना है और बिहार में एक सुसज्जित सरकार देना है। चिराग पासवान पहले से हाजीपुर के सांसद है, ठीक है जी, सांसद भी हैं, उसके बाद कैबिनेट में, मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्री भी हैं। क्या भूमिका चाहते हैं जिसके कारण वो जो है वो कैबिनेट छोड़ के यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जी। उनका सोच है कि अगर हम यहाँ बिहार में जाकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो अगर सीट ज्यादा आती है तो हो सकता है कि नीतीश जी को साइड करके और हमको मुख्यमंत्री। एक बात बताइए भैया, आपने कहा कि सीट अगर ज्यादा आएगा तो अभी तो तीसरे नंबर का पार्टी है, तो पहला तो उनको ज्यादा सीट मिलवे नहीं करेगा। तो ज्यादा सीट जीतेंगे कैसे? नीतीश जी, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का वो भक्त है। आज जो रोड है पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में, वैसा रोड कभी था क्या? पूरा गड्ढा में रोड था, रोड में गड्ढा था, गड्ढा में रोड था, रोड में गड्ढा नहीं था। और आज रोड का इतना विकास है कि एकदम मोटरसाइकिल से 1 घंटा में मुजफ्फरपुर पहुंच जाइए, 4 घंटा में मुजफ्फरपुर पहुंच जाता है। चिराग पासवान क्या भूमिका चाहते हैं? चिराग पासवान आखिर ऐसा क्या चाहते हैं जो कैबिनेट में मंत्री रहते हुए नहीं कर पा रहे हैं और वो जो है बिहार का सपना देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या ऐसा चाहते हैं? देखिए, चिराग जी का जो सोच है वो विकसित बिहार का सोच है और एनडीए के साथ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नुकसान पहुंचा देंगे नीतीश कुमार को। नुकसान कैसे? तो हमारे घटक दल के हैं, तो कैसे पहुंचाएंगे? हमारे साथ है, चुनाव साथ लड़ेंगे तो कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? तो क्या कहते हैं, पिछले बार क्योंकि लाभ किसी और को पहुंचा दिए थे। हाँ, लेकिन इस बार साथ में है, पिछले बार गठबंधन में वो नहीं थे। जब से बोले हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तब से आरजेडी के बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं, जब तक चुनाव नहीं हो रहा तब तक के लिए खुश हैं। जब रिजल्ट आएगी और 10-15 सीट आरजेडी को मिलेगा तब ये खुशी चली जाएगी। मतलब अभी जो है आरजेडी को खुश होना चाहिए कि नहीं? चिराग पासवान ने कहा कि हम बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इससे जो है वो आरजेडी को भी खुश होना चाहिए? हाँ, जरूर खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए, लेकिन लड़ तो रहे हैं एनडीए की तरफ से।
नहीं, वो अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे? हाँ। आपको लग रहा है पूरा ऐसा? लग रहा है। तो आखिर ऐसा क्या वो कैबिनेट में मंत्री रहते हुए नहीं कर पाए, सांसद रहते हुए नहीं कर पाए, जो बिहार विधानसभा चुनाव लड़के करेंगे? जब बिहार विधानसभा चुनाव आता है ना, तो चिराग जी को पंख लग जाता है। वही हाल है उनका। हेलीकॉप्टर उड़ चलता है। हाँ। अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं है यहाँ। क्या अपने लिए कोई वो बड़ा सपना देख रहे हैं क्या? हाँ, बड़ा सपना देख रहे हैं। वो मुंगेरी लाल बने हुए हैं, पूरा होने वाला नहीं है। यहाँ बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है चिराग पासवान क्या सपना देख रहे हैं? काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। चिराग पासवान आखिर कैबिनेट में रहते हुए आखिर ऐसा क्या नहीं कर पा रहे जो वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इतने उत्साहित हैं और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बार बार घोषणा कर रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान अकेले कुछ भी नहीं है। चिराग पासवान अगर अकेले कुछ अपने दम पर रहते तो पिछले विधानसभा में भी वो चुनाव लड़े थे। एकमात्र सीट उनको आया था, सभी जगह चुनाव हार गए थे। इसलिए एनडीए के बगैर वो कहीं नहीं है। और यहाँ बिहार में नीतीश कुमार का ही शासन चल रहा है और हम लोग विकास में जी रहे हैं। अच्छा, अभी करंट की बात करते हैं। जी। हमको लगता है कि बिहार में ही उनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा। बिहार में मतलब उन्हीं का परफॉर्मेंस सबसे उन्हीं अच्छा का परफॉर्मेंस, जेडीयू का परफॉर्मेंस है। नहीं, उन्होंने 5 का 5 सीट जीत लिया। जी, एनडीए के सहयोग से। चलिए, सहयोग ही से मानते हैं, लेकिन बढ़त में तो अभी हुए हाँ हैं। जी, ठीक है। तो बढ़त में जब हुए हैं तो थोड़ा हो सकता है कि सीट भी बढ़ा के मांगे, जी। लेकिन वही बात है कि सीट बढ़ा के भी मांगेंगे तो उतना नहीं मांग सकते हैं कि वो जेडीयू या बीजेपी से आगे निकल जाएंगे। तो फिर किसी बड़ी भूमिका की बात वो रख पाएंगे? क्या लगता है? देखिए, बात तो बहुत है। इनके पिताजी भी इसी तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स करते रहे हिंदुस्तान में, और यही प्रेशर पॉलिटिक्स करना चिराग पासवान जी चाहते हैं। स्वर्गीय रामविलास जी ने यही काम किया है पूरे समय में। एक सीट के लिए भारत सरकार को गिरा दिया था और उसके बाद फिर दूसरे वाले में सरकार बना लिए थे। चिराग जी का नया चेहरा यही है कि हम रामविलास जी के उत्तराधिकारी हैं और राजनीति भी वैसे ही करेंगे जैसे स्वर्गीय रामविलास जी करते थे। लेकिन यहाँ बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी का सरकार चल रहा है। वो किसी के रहने और न रहने से बहुत फर्क पड़ने का नहीं है। रामविलास जी की राजनीति का याद दिलाया तो हमको थोड़ा सा एक बात याद आ गया। हम जितना जानते हैं राजनीति के बारे में, तो हम लोग सुनते थे बड़ा बचपन में कि मौसम वैज्ञानिक हैं रामविलास पासवान जी। उस समय लोग कहते थे, और अभी भी सुनते हैं तो बोलते हैं लोग कि मौसम वैज्ञानिक है। तो यहाँ पर क्या युवा का हल्ला हो रहा है, इसलिए चिराग पासवान को बिहार का कहा जाए कि याद ज्यादा आ रहा है कि बिहार में चलते हैं, अभी युवा की लहर है तो हम भी एक ऑप्शन के रूप में उभर सकते हैं? देखिए, आप सही कहे हैं कि रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक थे और उन्हीं के ये पुत्र हैं चिराग पासवान जी। अब इनको चूंकि एनडीए के समर्थन और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के ये चेहरे पर ये चुनाव जीत के यहाँ पूरे अपने पांच सीट जो है बिहार में लाए, अच्छी बात है। और एनडीए को ताकत भी मिला है इनसे। लेकिन युवा के लिए सब अभी चाह रहा है, युवा को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया, स्टूडेंट स्टडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड दिया उनको। अभी देखिए, जो लड़कियां जो पहले घर में रहा करती थी उसको स्कूल के लिए प्रोत्साहित किए, स्कूल के लिए साइकिल योजना चलाएं, पोशाक योजना चलाएं, पढ़ने के लिए किताब दिए। तो जितना युवा को लिए उन्होंने किया है उतना अभी कोई नहीं किया है। चिराग पासवान जी खुद युवा है तो युवा की बात करेंगे ही, और युवा की बात करना भविष्य तो युवा के ही हाथ में ही है तो सरकार चलाने के लिए। और कोई कह रहा है तो उनको भ्रमित भी कर रहा है। चिराग पासवान जी, कल हम लोग भी उनका स्टेटमेंट सुने, लेकिन वो पूरे चाह रहे हैं कि पूरे एनडीए जो है, एनडीए में 243 सीट पर पूरे वो जीत किया है। और इसी हाजीपुर के जमालपुर में आए थे लालू जी, नीतीश जी एक साथ, और चुनावी सभा उन्होंने वहीं लालू जी ने प्रथम बार बोला था कि रामविलास जी जो है वो मौसम वैज्ञानिक है। भले ही मौसम भाग में हमको छोड़ के चले गए थे, मोदी जी के साथ मंत्री है, वहीं से मौसम वैज्ञानिक को उनको तगमा मिला था। यही मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो ये बात बताइए, ये गुण क्या चिराग पासवान में भी आया है क्या? लगता है कुछ तो गुण आया हुआ, इसलिए बार बार वो अपनी बयान बोल रहे हैं, बिहार बुला रही है। क्या कहते हैं? मौसम वैज्ञानिक का जहाँ तक सवाल है, माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी विकास के लिए बदले। आप चले उस समय जब वो संचार मंत्री थे, कोई टेलीफोन जानता था?